पासवान जी, आजकल होली का त्यौहार है, रमजान मुबारक चल रहा है और ऐसे में हिंदू मुस्लिम का एक सद्भाव है, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले मैं आज क्योंकि होली है, आज होलिका दहन हुई है रात को, तो सबसे पहले मैं होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं सभी हिंदू भाइयों को। और क्योंकि पावन महीना चल रहा है रमजान का, उसके लिए मैं सभी रमजान धारकों को जो रमजान के लिए रोजे रखते हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। देखा कि होली के दिन जो है ना, देखा गया कि वो लोग बहुत लोग उधळंग करते हैं, शराब पी लेते हैं और कई जगह बदसलूकी करते हैं, कई बार हादसे हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उनसे कहूंगा कि देखिए, होली का त्योहार सबसे बढ़िया त्योहार है, रंगों भरा त्योहार है। लाल गुलाबी नीले पीले रंगों से बहुत जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं और होली एक बहुत पावन और बेहतरीन गुलदस्ते की तरह है त्योहार, जिसे बहुत खुशी खुशी मनाना चाहिए। इसमें अगर कोई नहीं रंग लगाना चाहता है तो उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आपसी भाईचारा में होली मनाना चाहिए, सौहार्द बना के रखना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन हर साल देखा गया होगा कि कई हत्याएं हो जाती हैं, कई जगह जो बच्चे एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोडों पर घुसते रहते हैं तो आपस में गाड़ी टकरा जाए, जगह जगह ऐसी जगह नालियों के रूप में पड़े मिलेंगे, जबकि नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, कोई धर्म ये नहीं बताता कि इस तरह के हालात पैदा हों। उनके लिए क्या, जो खासकर नौजवानों के लिए? मैं भारत के सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा, ये पहले भी हमने बहुत बार किया है कि शराब पी करके सड़कों पे किसी से बदतमीज ना हो, अपने और अपने परिवार जैसे बाकी लोगों को समझें और बहुत ही अच्छे से, रंगों का त्योहार है ये, नशे का त्योहार नहीं है, इसे रंगों से खेलें, नशे को दूर रखें। और अगर किसी वजह से त्योहार में कोई थोड़ी बहुत पी भी लेता है तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि समाज में किसी को डिस्टर्ब ना हो आपकी वजह से, और अच्छे से होली मनाएं। लोगों को डिस्टर्ब करने के बाद खुद भी देखा कि शराब पी नाली में गिर गए, सड़क किनारे गए, एक्सीडेंट हो गया, चोटें लग गई, तो ये भी समाज के लिए मैं तो कहूँगा पूरी थी है, क्योंकि ये समाज का अच्छा संकेत नहीं तो बाहरों में इस तरह के हालात पैदा करना। जी बिल्कुल, ये किसी समाज को भी ठीक नहीं लगता कि जहाँ खुशियां मनाने की बारी आती है और वो छोटे छोटे गैर जरूरी चीजों की वजह से, जैसे नशाखोरी के चक्कर में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे। एक आदमी शराब पी के एक्सीडेंट होता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। अगर वो बच गया तो हॉस्पिटलों में दिक्कत, अगर मर गया तो पूरे शोक का लहर दौड़ जाता है परिवार में। तो इसलिए नशा और रफ्तार से त्योहार में बचिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आना जाना कहीं कीजिए, नहीं तो अपना परिवार के साथ में होली रंगों के साथ खेलें। रमजान का महीना है और क्योंकि होली भी है, दोनों बराबर चल रहे हैं। जी जी। और हमारे यहाँ भाईचारे का माहौल रहता है। ऐसे में जो पहले दिखाई देता था कि होली पे जो है मुस्लिम समुदाय के लोग आते थे, उनको बुलाया जाता था, ये रमजान में मुस्लिम हिंदू समाज के लोग आते थे, लेकिन उसमें गिरावट आई है। तो ये सामाजिक ताना बाना जो कमजोर हुआ, इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, कुछ सामाजिक संगठन इस पे तो काम कर रहे हैं, कई जगह होली मिलन हुए, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलके होली मना रहे हैं। और रमजान में भी मैंने देखा है कि हम भी इफ्तार पार्टी देते थे पहले, अभी आजकल मैं दिल्ली में हूँ तो मैं कुछ नहीं जाना आना हो पाता कहीं, नहीं तो हमारी भी कोशिश रहती है कि इस सौहार्द को बनाए रखने के लिए शाम को उनको इफ्तार पहुंचाना चाहिए। अगर जो सामाजिक लोग हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, इससे थोड़ा भाईचारा बनता है। होली मिलन के लिए सभी मुस्लिम भाई भी आ जाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि ये नहीं शामिल होते, लेकिन मेरे खुद वीडियो हैं फेसबुक पे कई सारे, जिसमें सब मिलजुल के होली मनाते हैं। अखिल भारतीय न्याय समिति है, उसमें सभी समुदाय के लोग जुड़े हैं। जी जी। किराया दौरा का आंदोलन चलाते हैं। जी बिल्कुल। आपका इफ्तार हुआ करता था, होली मिलन हुआ करता, लेकिन इस बार दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, थोड़ा सा क्या हुआ कि लोगों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपसी मतभेद तो हुआ है समाज में, और वो जो नहीं होना चाहिए था। तो इस चीज को अब धीरे धीरे ही खत्म होगा, अचानक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो चीजें हुई है, एक मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी की वजह से या किसी ऐसे संगठन से जो समाज में नफरत फैलाता है,
तो उसकी वजह से हो जाती है, लेकिन हमें उससे दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि हम लोग जो है समाज में रह के भी शांति का पैगाम दे सकते हैं और देना चाहिए। मैं दे रहा हूं कि आपसे में मतभेद नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी समाज से हो, किसी जाति से हो। आपस के जो सौहार्द है वो बना के रखना है, तालमेल मिलाकर चलना है और बहुत अच्छे से, चाहे रमजान हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो या फिर छठ पूजा हो, दिवाली हो, सभी त्योहारों को हमें एक परिवार की तरह मनाना चाहिए। परिवार में कई भाई होते हैं और बड़े होने के बाद फिर अलग भी हो जाते हैं। वो कोई दूसरे मकान में रहता है, कोई दूसरे मकान में रहता है, लेकिन त्योहारों में वो आपस में एक होते हैं और एक अच्छा संदेश देते हैं भाई भाई में। एक सवाल हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंग हो रही है, उससे काफी नुकसान हो रहे हैं और इस बार कई समुदाय जो है ईद जो है फीकी दिख रही है। कई लोग हिंदू समाज के लोग भी होली को जो है वो खुद हैप्पी होली नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देश में जो जंग का माहौल हुआ, कई देश में अतिक्रमण हुए हैं। ये जो वर्ल्ड वार हो रहा है ना, 10 देश आपस में जो लड़ रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा अशांति है, लेकिन टॉप लीडर जो हैं वर्ल्ड के वो काफी समझदार हैं। इसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा नहीं कि लड़ाई होती रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं सभी परिवार में, सभी देश में। तो इसको भी जल्दी से, मुझे उम्मीद है टॉप लीडर जो हैं वर्ल्ड के, वो इसको जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।